कहाँ चली गई ये? अब तक तो आ जाना चाहिए था यार। फोन भी नहीं उठा रही है। कहाँ चली गई यार? अब तक तो आ जाना चाहिए था इसको। अरे फोन भी नहीं उठाती यार। एक काम करता हूं, मैं ही जाके देखता हूं कहाँ गई होगी। सेठ के घर पे जाके देखता हूं, वहीं होगी। साहब, मेरी बीवी अभी तक घर नहीं पहुंची है। कौन? संगीता। वो तो आज 3-4 बजे निकल गई थी। क्या? हाँ। लेकिन अभी तक घर पर नहीं आई। पता नहीं, हो सकता अपने किसी फ्रेंड के यहाँ गई हो। कॉल भी नहीं उठा रही साहब। ओके ठीक है, हो सकता उसके कोई फ्रेंड हो या फिर अपने किसी रिलेटिव के यहाँ गई हो। ठीक है साहब। ठीक है साहब, हाँ वो आएगी तो उसको बोलना कि मैं आया था। हाँ हाँ हाँ। गौरव शर्मा, यहाँ गौरव शर्मा कौन है? गौरव, क्या तुम्हारा नाम गौरव शर्मा है? जी साहब। तुम्ही ने फोन किया था, बीबी खोने की कंप्लेंट की थी। हाँ साहब, मैंने ही किया था। क्या हुआ? कहाँ है वो? ये देखो। क्या यही तुम्हारी बीवी है? हाँ साहब, यही है। क्या हुआ उसको? देखिए गौरव जी, हमें एक डेड बॉडी मिली है और हमें लगता है कि तुम्हारी बीवी की डेड बॉडी है। नहीं साहब, ऐसा मत कहिए। साहब वो तो ऐसा कैसे हो सकता? कल काम पे गई थी साहब। गौरव जी, अपने आप को संभालिए। तुमको हमारे साथ चलना पड़ेगा इंक्वायरी के लिए, ताकि बॉडी वेरीफाई हो जाए। ठीक है, आइए हमारे साथ। हेलो। हाँ हाँ, 1 मिनट सर, फोन। हाँ दो। सर, संगीता के फ़ोन की कॉल डिटेल्स आ गई है। इसमें 2 नंबर्स पर कई बार बात हुई है और दोनों नंबर की लोकेशन एक ही है। ओके, गुड जॉब। मुझे उस नंबर के साथ एड्रेस सेंड करो। ओके सर। यस। राजीव आनंद। हाँ जी। हेलो। अंदर कहाँ जा रहे हैं आप? बैठिए बैठिए राजीव जी, बैठिए। तो संगीता आप क्या काम करती थी? हाँ। देखिए, संगीता का मर्डर हो चुका है और उसकी कॉल डिटेल में आपसे और आपके भाई से सबसे ज़्यादा बात हुई है। जाहिर सी बात है सर कि वो यहाँ काम करती थी, तो वो हमें कॉल कर लेती थी या फिर हम उसको कॉल करके बुला लेते थे काम करने। राजीव जी, बात यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन कोई अपनी नौकरानी के खाते में 5 लाख रुपए ट्रांसफर कर रहा है, ये बात मुझे हजम नहीं हो रही है। रुक रुक, कहाँ भाग के जा रहा है? चल। मैं ऊपर जा रहा था। चल। सर, ये लूला भाग रहा था। हाँ? क्यों भाग रहा था बे? सर, वो बच्चा है, वो को देख के डर गया होगा इसलिए। राजीव, सच सच बता मुझे, वरना मुझे सच निकलवाने के और भी तरीके आते हैं। सर, मैं बताता हूँ, मैं सब कुछ सच सच बताता हूँ।
गुड मॉर्निंग भैया। वेरी गुड मॉर्निंग। ये संगीता है, नमस्ते काम वाली। साहब। नमस्ते। वो मैंने बताया था ना आपको, काम के लिए। अच्छा संगीता, क्या क्या काम कर लेती हो? साहब मैं तो घर के सारे काम कर लेती हूँ, बर्तन, झाड़ू, पोछा और खाना तो इतना अच्छा बना लेती हूँ कि खाने वाला तारीफ किए बिना रह ही नहीं पाता। और पगार पगार कितना लोगी? जी साहब 10,000। अबे 10,000? तो भैया घर के सारे काम करेगी है, खाना भी बनाएगी। हाँ साहब, घर भी तो कितना बड़ा है, सारे काम करते करते देर भी तो हो जाएगी, थक भी तो जाएंगे हम। रख लीजिए। ठीक है, तू कहता है तो रख लेते हैं। कल से आ जाओ काम पे, तुम्हारी ठीक है पगार साहब। 10,000 होगी। ठीक है? ठीक है। भैया वो मुझे 5,000 रुपये चाहिए थे। 5,000? कल ही तो 3,000 दिए थे। भैया वो गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए लेके जाना था। तू नहीं सुधरेगा। चल ठीक है, ट्रांसफर ओके कर भैया, देता हूँ। थैंक यू भैया। वैसे साहब आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आप करते क्या हो? मेरा मतलब काम क्या करते हो आप? मैं एक छोटा मोटा बिल्डर हूँ। क्यों? कुछ नहीं, बस ठीक है। साहब मैं आपके लिए कॉफ़ी बना कर लाऊं? हाँ। क्या हुआ साहब, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है? नहीं, बस सर में बहुत दर्द हो रहा है। साहब आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपके सर की मालिश कर दूं? आपका दर्द यूं छूमंतर हो जाएगा। इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है, कर दो। संगीता, संगीता। हाँ साहब। अरे साहब आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ मैं दिल्ली जा रहा हूँ, 2 दिन का बिजनेस मीट है। अरे तो थोड़ी देर पहले बता देते ना, मैं खाना बनाकर पैक कर देती। ठीक है चलेगा। बाहर का खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आप 10 मिनट रुकिए, मैं अभी बनाकर लेके अरे आती हूँ। सुनो 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 सुनो, तुम मेरा इतना ख्याल रखती हो कि सच में पता ही नहीं चला कि कब तुमसे प्यार हो गया। आई लव यू संगीता। क्या साहब, आप कहाँ और मैं कहाँ? संगीता, प्यार में कोई ऊंच नीच नहीं होता, बस प्यार होता है। हेलो, हाँ मैं संगीता बोल रही हूँ। क्या? कब? मैं अभी आती हूँ। क्या हुआ संगीता, इतनी घबरा हुई क्यों? मेरे छोटे भाई का एक्सीडेंट हो गया है और हॉस्पिटल वाले 50,000 मांग रहे हैं। मुझे अभी जाना होगा। पता नहीं मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी। संगीता नहीं नहीं नहीं, नहीं, मैं हूँ ना, मैं कुछ करता हूँ। ठीक है, 1 मिनट। ये लो संगीता, अपने भाई का इलाज करा लेना। अच्छा मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ ना हॉस्पिटल, तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं, आप परेशान मत होइए। आपको तो मीटिंग में जाना है ना, आप निकल जाइए। और अगर कोई ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको फ़ोन कर दूंगी। ठीक है, मैं अब चलती हूँ। ठीक है। अरे हाँ, और अपने छोटे भाई अभय को कुछ मत बताना, वो मेरे बारे में कुछ भी गलत सोच लेगा। नहीं। प्लीज़। मैं कुछ नहीं बताऊंगा। ठीक है। ये क्या कह रहे हैं आप कहाँ और मैं कहाँ? संगीता इसमें गलती क्या है? प्यार में कोई ऊंच नीच नहीं देखी जाती। प्यार तो बस प्यार होता है।
हेलो। हाँ, मैं संगीता बोल रही हूँ। क्या? कब? हाँ हाँ, मैं अभी आती हूँ। क्या हुआ संगीता, सब ठीक तो है? नहीं, कुछ ठीक नहीं है। मेरे छोटे भाई का एक्सीडेंट हो गया है और हॉस्पिटल में 20,000 मांग रहे हैं। अब मैं गरीब 20,000 कहाँ से लाऊंगी? तुम चिंता मत करो, मेरे पास कुछ पैसे रखे हुए हैं, मैं लाके देता हूँ। हाँ, मैं आता हूँ। ये लो। ठीक है, मैं चलती रुको, हूँ। मैं चलता हूँ साथ में। नहीं नहीं, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? और अगर कुछ काम रहा तो मैं आपको कॉल करके बुला दूंगी ना, आप आ जाना ना। ओके। तो मैं चलूँ? ठीक है, ध्यान से जाना। हाँ ठीक है। अरे हाँ, आप अपने बड़े भाई को प्लीज़ कुछ मत बताना, नहीं तो पता नहीं वो क्या सोचने लगेंगे हमारे बारे में। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं उन्हें कुछ भी नहीं बोलूँगा। ओके, तो मैं चलूँ? हाँ, बाय। राजीव, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपसे कैसे कहूँ। क्या? बोलो। मुझे आपसे छोटी सी हेल्प चाहिए। हाँ बोलो। वो मेरी छोटी बहन है ना, वो बहुत होशियार है पढ़ाई में। अच्छा। लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो मेरी तरह दूसरों के घर में साफ सफाई करे। तो मैंने सोचा है कि मैं उसे दिल्ली में पढ़ाई के लिए भेज दूँ। अच्छी बात है। लेकिन स्कूल और हॉस्टल की फ़ीस मिलाकर पूरे 5 लाख लगेंगे। कहाँ से लाऊंगी मैं 5 लाख? आप छोटी सी कुछ थोड़ी हेल्प कर देते तो। इतनी सी बात? मैं पूरी हेल्प कर देता हूँ तुम्हारे। बोलो तुम्हारा अकाउंट नंबर। ये रहा मेरा अकाउंट नंबर। हाँ 70601। ओके। और IFSC कोड देखो, ट्रांसफ़र हो गया। थैंक यू राजीव। मुझे नहीं पता कि मैं ये आपका एहसान कैसे चुकाऊंगी। एहसान किस बात की जान? रामखोर साली, आज तेरा असली चेहरा सामने आ ही गया। अबे ये क्या बदतमीजी है? भैया, ये हम दोनों को अपने प्यार के जाल में फंसा के लूट रही है। हम दोनों को मतलब? सबसे पहले इसने मुझसे 20,000 रुपए लिए, फिर आपसे 50,000 रुपए लिए। इतना बड़ा धोखा? इतनी नीच और गिरी हुई हरकत की तुमने? पैसों के नाम पे हम दोनों भाइयों को लूटती रही। अरे पैसे चाहिए होते तो मांग लेती, ऐसी नीच गिरी हुई हरकत करने की तो जरूरत नहीं थी। देखो, कोई एहसान नहीं किया तुम दोनों ने मुझ पर। एहसान? अगर पैसे लिए हैं तो मजे भी तो दिए हैं तुम दोनों भाइयों को, है ना? तुम्हारा तो ठीक है, लेकिन इनको तो कितना संभाल संभाल के करना पड़ता है। मिस्टर राजीव, यू आर अंडर अरेस्ट।